तो स्टूडेंट्स टिंडल इफेक्ट, देखो स्टूडेंट्स एज सच टिंडल इफेक्ट पढ़ना हमारा यहां पर एम नहीं है, क्योंकि टिंडल इफेक्ट थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट होता है, थोड़े हायर क्लासेस हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, अभी हम इसको बहुत डिटेल में नहीं समझ सकते, ठीक है, क्योंकि उसको समझने के लिए और बहुत सारी साइंस आनी चाहिए। पर स्टूडेंट जो चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, उसके लिए हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट तो हम समझ ही लेंगे स्टूडेंट। तो अब देखो क्या है, यहां पर आप देखो एक लिक्विड है, ठीक है, ठीक, यहां पर एक और लिक्विड है स्टूडेंट्स, दिख रहा है वो क्लियरली। अब देखो यहां से लेजर लाइट आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इस टाइप की लाइट से आपने खेला होगा बहुत बचपन में, अभी भी शायद खेलते हो, उसको यहां से स्टार्ट किया गया स्टूडेंट्स। तो आप देखो वो जो लाइट है वो इस लिक्विड से जब पास हो रही है तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब इस लिक्विड से पास हो रही है तो दिखाई दे रही है, हाँ? तो वी कैन सी पाथ ऑफ लाइट, वी कैन सी पाथ ऑफ लाइट। इस लिक्विड से जब ये लेजर लाइट पास हो रही है तो हम पाथ दे सकते हैं, इस केस में हम पाथ नहीं देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, पाथ नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हम लाइट का पाथ देख पा रहे हैं उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कुछ लिक्विड से जब लेजर लाइट पास होती है, कुछ लिक्विड से जब लेजर लाइट पास होती है तो पाथ दिखाई नहीं देता है उसका, लेकिन कुछ लिक्विड्स ऐसी होती हैं जिनसे वो पास होती है तो पाथ दिखाई देता है, और जब ये पाथ दिखाई देता है लाइट का तो हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम टिंडल इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ मीडियम, थ्रू अ मीडियम, लाइट को पास करा गया किसी मीडियम से, मतलब किसी सब्सटेंस से, एंड इट्स पाथ कैन बी सीन, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि कुछ लिक्विड्स के साथ टिंडल इफेक्ट क्यों होता है और कुछ के साथ क्यों नहीं होता है। जैसे आप सपोज करो स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये बीकर है, ठीक है, उसमें वाटर लिया हमने और कुछ सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने वाटर लिया और उसमें चॉक डिसॉल्व कर दिया स्टूडेंट, चॉक, वही चॉक जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, सॉल्ट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो सॉल्ट पूरी तरह से घुल जाता है, सॉल्ट जो है बहुत छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, ऐसे ही सॉल्ट जो है बहुत छोटा छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। जब वाटर में उसको डिसॉल्व करते हैं तो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, इतने छोटे पार्टिकल्स में हमें दिखाई नहीं देता है। जब सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो क्या सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं? नहीं, क्योंकि सॉल्ट बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, ठीक है, ठीक है। तो सॉल्ट बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। जब चॉक को डिसॉल्व करते हैं ना स्टूडेंट्स, तब ऐसा नहीं होता है, चॉक के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं डिसॉल्व करने पे, बट फिर भी वो पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। आप चॉक को वाटर में डिसॉल्व करके देखना, आपको दिखेंगे, चॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखेंगे वाटर में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं चॉक के थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर आप लाइट पास करोगे, ठीक है, इस या इससे भी, वाटर प्लस सॉल्ट से और एक बार वाटर प्लस चॉक से, तो इसमें टिंडल इफेक्ट आपको दिखाई देगा। मतलब लाइट जब इस वाटर प्लस चॉक के मिक्सचर से पास करेगी तो आपको लाइट का पाथ दिखाई देगा, जैसा मैंने बनाया। इस केस में आपको लाइट का पाथ दिखाई नहीं देगा, आपको लगेगी लाइट घुसी और फिर यहां से निकली, बट यहां पर आपको लाइट का पाथ दिखाई नहीं देगा स्टूडेंट्स, ठीक। यहां पर टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा है, यहां पर टिंडल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर टिंडल इफेक्ट इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हो गए थे। यहां पर टिंडल इफेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि चॉक के पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी जो टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा है तो जरूर यहां पे वाटर में कोई ऐसी चीज डिसॉल्व की गई है जिसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, स्मॉल डिसॉल्व पार्टिकल्स, डिसॉल्व पार्टिकल्स। इसमें जो चीज हमने डिसॉल्व की है वाटर में उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हुए, बिल्कुल ही छोटे। लेकिन यहां पर टिंडल इफेक्ट दिखाई दे रहा है, मतलब जो चीज हमने डिसॉल्व की है उसके थोड़े बड़े टुकड़े होंगे, लार्ज डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स, ठीक है, उसके थोड़े बड़े बड़े टुकड़े बने होंगे डिसॉल्व होने के बाद, इसलिए यहां पे टिंडल इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज आपको थोड़ी और समझ में आएगी जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर,
जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस क्या होता है, सस्पेंशंस क्या होता है और कोलॉइड्स क्या होता है स्टूडेंट्स। पहले तो मैं आपको बता दूं, तीनों जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स हैं। सॉल्यूशन अलग टाइप का मिक्सचर होता है, सस्पेंशन अलग टाइप का मिक्सचर होता है, कोलॉइड अलग टाइप का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लेट्स हैव अ लुक। जैसे स्टूडेंट्स इस फोटोग्राफ को आप देखो, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया है स्टूडेंट्स, शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया है, तो ये एक मिक्सचर बन गया स्टूडेंट्स। यहां पर आप देखो हमने क्या किया है, चौक जो होता है स्टूडेंट्स उसको वाटर में डिसॉल्व किया है। स्टूडेंट्स ये वही चौक है जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उसका पाउडर बना के हमने वाटर में अच्छे से मिक्स कर दिया स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं दिस इज वन मिक्सचर, दिस इज अनदर मिक्सचर स्टूडेंट्स। इन दोनों मिक्सचर्स में कोई इंपॉर्टेंट डिफरेंस दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट यू कि आप ये दोनों मिक्सचर्स बनाए घर पे, बहुत आसान है बनाना, और उनमें डिफरेंसेस नोट करें, या फिर जो डिफरेंसेस मैं बता रहा हूं आप अपने आप को कन्विंस करें कि वो डिफरेंसेस एक्चुअली उनमें हैं। स्टूडेंट्स जब ये वाला मिक्सचर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चौक के व्हाइट पार्टिकल्स आपको हैंग हुए दिखेंगे। आप देखोगे कि बहुत सारे छोटे छोटे चौक के पार्टिकल्स हैंग है, वाटर में सस्पेंडेड है, ठीक है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप देख पाओगे चौक के। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो मिक्सचर है उसमें आपको शुगर के पार्टिकल्स कहीं पर दिखाई नहीं देंगे। आप नहीं बोल पाओगे अरे वो देखो छोटा सा शुगर का पार्टिकल है, नहीं, ऐसा नहीं बोल पाओगे। लेकिन इसको देखोगे आप ध्यान से तो आप बोल पाओगे अरे देखो वो छोटा सा चौक का पार्टिकल है, ठीक है, समझ लो। जैसे आप इसको फिंगर के बीच में लेके आप टच भी करोगे ना तो आपको फील आएगा कि वाटर में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इसको आप अपने दो फिंगर्स के बीच में लेके देखोगे तो बिल्कुल स्मूथ सा फील आएगा, कोई पार्टिकल जैसी फील नहीं आएगी आपको, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स अगर आप इस मिक्सचर को बहुत देर छोड़ दोगे तो चौक के पार्टिकल्स जो है वो इस तरह से सेटल हो जाएंगे नीचे, लेकिन इसको बहुत देर तक छोड़ दोगे तो शुगर पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होंगे। स्टूडेंट्स आप कितने भी टाइम तक छोड़ दो, स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा अलग है और ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा अलग है। स्टूडेंट्स इस टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस, और इन टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं उनको बोलते हैं सस्पेंशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सस्पेंशन नाम कहां से आया स्टूडेंट्स? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ चॉक आर सस्पेंडेड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम आगे ये भी देखेंगे डिटेल में सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एक बेसिक, वो तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। जैसे यहां पे शुगर की जगह पे अगर हम सॉल्ट को मिक्स करते हैं वाटर में तो भी सोल्यूशन ही बनता, यहां पे चॉक की जगह पे अगर हम सॉइल को मिक्स करते हैं स्टूडेंट्स वाटर में तो भी स्टूडेंट्स सस्पेंशन ही बनता, और वो जो सॉइल है वो काफी देर बाद वाटर में ऐसे नीचे सेटल हो जाती। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप कन्विंस हो रहे होंगे मेरी बात से, ठीक। अब बिफोर वी एक्चुअली गो हेड टू स्टडी सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस इन डिटेल और इवन कोलॉइड्स इन डिटेल, एक दो टर्म्स यहां पे थोड़ा समझना जरूरी है स्टूडेंट्स। सॉल्वेंट एंड अनदर टर्म इज सॉल्यूट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप देख सकते हो इन सभी एग्जांपल्स में दो चीजों को मिक्स किया गया है स्टूडेंट्स। तो जनरली जो चीज कम अमाउंट में होती है उसको हम सॉल्यूट बोल देते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं substance present in a solution, suspension or colloid in lesser amount is called solute। वैसे सॉल्वेंट के लिए क्या लिखेंगे? substance present in larger amount या greater amount, ठीक है, greater amount। जैसे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली यहां पे शुगर और सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं तो वाटर जो है वो ज्यादा अमाउंट में होगा, तो वाटर ज्यादा अमाउंट में होगा तो वाटर विल बी कॉल्ड सॉल्वेंट। शुगर जो है वो कम अमाउंट में होगा, शुगर विल बी कॉल्ड सॉल्यूट। वैसे यहां पर चॉक क्या है स्टूडेंट्स? चॉक इज सॉल्यूट और वाटर क्या है स्टूडेंट्स? सॉल्वेंट, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स सॉल्वेंट को जनरली डिस्पर्शन मीडियम भी बोलते हैं, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। सॉल्वेंट का एक और नाम होता है डिस्पर्शन मीडियम, और वैसे सॉल्यूट का भी एक और नाम होता है स्टूडेंट्स डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स या डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स या डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है स्टूडेंट्स। बट नॉर्मली सॉल्वेंट और सॉल्यूट नेम ही यूज होता है स्टूडेंट्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स विल गो अहेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशंस इन डिटेल। तो देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में क्या होता है एग्जैक्टली, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज करो हमने शुगर का सॉल्यूशन बनाया वाटर में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या होता है कि शुगर जो है वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है, शुगर जो है वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है।
अभी डिसॉल्व होने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू। सपोज करो ये बीकर है, उसमें वाटर है हमारे पास। देखो स्टूडेंट्स, वाटर है तो वाटर के बहुत सारे टाइनी 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 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले हमने पढ़ा है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उतने कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं, उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, ठीक है, बीच बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। अब वो एम्प्टी स्पेसेस हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, तो हम नेकेड आई से देख नहीं सकते उन्हें एम्प्टी स्पेसेस को। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, जब इस शुगर को वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं कि हम उनको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो ये जो एम्प्टी स्पेस है ना उनमें जाके फिट हो जाते हैं, ये जो एम्प्टी स्पेस था वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में उसमें जाके फिट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये जो मिक्सचर है स्टूडेंट्स, उसमें वाटर और शुगर अलग अलग रहते ही नहीं है, ठीक है, दोनों बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए होते हैं, कंप्लीट मिक्सिंग हो गई होती है उसमें। इसलिए स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कि शुगर जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, और यहां पर एक होमोजेनस मिक्सचर बना लेता है, होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है स्टूडेंट्स जब हम शुगर की जगह पे सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, शुगर जब सॉल्ट जब लेते हैं उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो भी एग्जैक्टली यही सीन होता है, एक सोल्यूशन बनता है, एक होमोजेनस सॉल्यूशन बनता है, होमोजेनस मिक्सचर बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे बनता है वो भी आप समझ गए कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें जाके फिट हो जाते हैं। तो इन बातों को थोड़ा ब्रीफ में नोट डाउन भी करना चाहिए। व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, it breaks down into extremely small particles which cannot be seen by naked eyes। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि वो नेकेड आई से देखे नहीं जा सकते। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आपको बताऊं, वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे आप, इतने छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। These particles adjust themselves in the empty spaces present between water और मॉलिक्यूल्स। तो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि आराम से इन स्पेसेस में फिट आ जाते हैं, ठीक है। तो चलें, सॉल्यूशन क्या होता है ये तो हमने समझ लिया है, अभी कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको और क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, होमोजेनस मिक्सचर, ये तो हम देख ही चुके हैं कि सॉल्यूशंस जो होते हैं होमोजेनस मिक्सचर होते हैं स्टूडेंट्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर जो है स्टूडेंट्स वो यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है किसी बहुत छोटे चीज को मेजर करने के लिए, बहुत छोटे चीजों को मेजर करने के लिए इस यूनिट की यूज होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे सॉल्यूशन के वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल। मतलब इतना छोटा अगर कोई चीज है तो उसको तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन बाय माइक्रोस्कोप। स्टेबल मिक्सचर, अब देखो सॉल्यूशंस जो होते हैं उनको स्टेबल मिक्सचर बोला जाता है, ऐसा क्यों? सोल्यूट डज नॉट सेटल डाउन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे स्टूडेंट्स हमने कहा था कि चौक का जो सस्पेंशन था उसमें जो चौक है वो नीचे सेटल हो जाता था वाटर में, तो वो स्टेबल नहीं कहलाएगा। लेकिन जो शुगर का सॉल्यूशन था उसमें शुगर कभी नीचे सेटल नहीं होता फाइनली, इसलिए बोल रहे हैं स्टेबल मिक्सचर। एक बार हमने मिक्सचर बना दिया शुगर का वाटर में तो वो वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ सॉल्यूशन इज पास थ्रू फिल्टर, सोल्यूट इन सॉल्वेंट डू नॉट सेपरेट। स्टूडेंट्स, फिल्टर क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। मान लो ये फिल्टर है, ठीक है, फिल्टर वो चीज होती है स्टूडेंट जिससे हम दो चीजें जो मिक्स्ड हैं उनको अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो आप, हमारे पास सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप वाटर और सैंड को अलग करना चाहते हो तो आप समझो कैसे अलग करेंगे। इस फिल्टर के ऊपर हम इसमें डालते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे फाइन होल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर जो है वो तो नीचे आ जाता है स्टूडेंट्स, ऊपर क्या बच जाता है, सैंड, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे आप चौक और वाटर का सस्पेंशन, चौक और वाटर का सस्पेंशन भी ऐसे डालोगे ना तो क्या होगा, वाटर जो है वो नीचे आ जाएगा लेकिन चौक जो है वो फिल्टर के ऊपर ही रह जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स जब सॉल्यूशंस को ऐसे डालते हैं, जैसे शुगर और वाटर का डाल दिया तो शुगर और वाटर दोनों के दोनों नीचे आ जाते हैं, कुछ भी ऊपर बचता नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्यों ऐसा, वो तो आप समझ ही गए होंगे।
क्योंकि वो जो शुगर है उसके पार्टिकल्स तो बहुत ही छोटे हो गए ना, बहुत ही छोटे हो गए, इतने छोटे हो गए हैं कि इन छोटे छोटे होल्स से अगर वाटर आ सकता है नीचे तो वो भी आ सकते हैं, ठीक है। इफ सॉल्यूशन इज पास थ्रू फिल्टर, solute and solvent do not separate. This is a very important point students. और जो सस्पेंशन होता है उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, जैसे चौक और वाटर, ये एक सस्पेंशन है, उसमें चौक ऊपर रह जाएगा, वाटर नीचे रह जाएगा। इनफैक्ट सैंड और वाटर ये भी जो है स्टूडेंट्स सस्पेंशन है, ठीक है, इसलिए सैंड ऊपर रह गया था, वाटर नीचे, ठीक। क्योंकि सोल्यूशन होगा जैसे शुगर और वाटर का, सॉल्ट और वाटर का, तो सब कुछ नीचे आ जाएगा, ठीक। नाउ फाइनली सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। डज नॉट स्कैटर लाइट, नो टिंडल इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, अगर पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो फिर टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे तो बहुत छोटे हैं ही। अब स्टूडेंट्स सस्पेंशन क्या होता है ये तो हम देख ही चुके हैं। जैसे सस्पेंशन में कुछ एग्जांपल्स है, चॉक इन वाटर, सॉइल इन वाटर, फ्लावर इन वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इन वाटर। ये सारे जो मिक्सचर्स स्टूडेंट्स दे आर एक्चुअली सस्पेंशन। देखो मैं आपको बताता हूं, सस्पेंशन तब बनता है जब किसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। चॉक जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, वो वाटर में बेसिकली डिसॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए सस्पेंशन बनाता है वो। सॉइल जो है वो भी इनसॉल्युबल होती है वाटर में, ठीक है। फ्लावर जो होता है वो भी इनसॉल्युबल होता है वाटर में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इनसॉल्युबल होता है वाटर में। लेकिन जब शुगर को वाटर के साथ मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि शुगर जो है वो सॉल्युबल होता है। सॉल्ट या शुगर जो है सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबल चीजों को जब वाटर में मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। इनसॉल्युबल चीजों को वाटर में डालते हैं तो सस्पेंशन बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी लिस्ट डाउन कर लेनी चाहिए हमें। हेट्रोजिनस मिक्सचर, सस्पेंशन जो होता है स्टूडेंट्स हेट्रोजिनस होता है, वो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि जैसे चॉक का जो एग्जांपल हमने देखा था उसमें चॉक के पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं वाटर में, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, इसलिए हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है सस्पेंशन। लेकिन सॉल्यूशन जो था वो होमोजिनस था। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। स्टूडेंट सोल्यूशन में हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स थे उनके साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा था, लेकिन यहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, 100 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं। और इसीलिए चॉक का जो सस्पेंशन होता है उसमें चॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हम आसानी से देख पाते हैं स्टूडेंट्स। पार्टिकल्स कैन बी इजिली सीन बाय नेकेड आइज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जबकि सॉल्यूशन में तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते, ठीक है, लेकिन सस्पेंशन में नेकेड आई से दिख जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डू नॉट पास थ्रू फिल्टर, ठीक है, सस्पेंशन में ऐसा होता है, ये हम पहले देख चुके हैं स्टूडेंट्स। अनस्टेबल, ये भी हम देख चुके हैं, सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, अगर हम बहुत देर तक छोड़ दें तो उसमें जो सोल्यूट है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है। सोल्यूट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम। स्कैटर्स लाइट, क्योंकि स्टूडेंट्स सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, इसलिए वो लाइट को स्कैटर करते हैं, टिंडल इफेक्ट डिस्प्ले करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स इट विल बी इंटरेस्टिंग थिंग। देखो अभी तक हमने सॉल्यूशन के बारे में जितना देखा है, या फिर सॉल्यूशन के बारे में तो जनरली लोगों को ऐसे भी पता ही होता है डे टू डे लाइफ से, तो उन सारे अंडरस्टैंडिंग से स्टूडेंट्स अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि किसी सॉलिड को अगर वाटर में डिसॉल्व किया गया है तो वो एक सॉल्यूशन है, आप ऐसा सोचते होंगे, तो वो एक सॉल्यूशन बना सकता है, ठीक है, सस्पेंशन ही बना सकता है बनाने को। तो स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल्स भी ऐसे लिए अभी तक, जैसे शुगर है या सॉल्ट है, ये सॉलिड्स है, इनको जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो हमने देखा कि सॉल्यूशन बना। लेकिन स्टूडेंट्स सॉल्यूशन और भी बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि किसी सॉलिड को हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया, ठीक है, जैसे हमने यहां पे किया था, तो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर हम किसी लिक्विड को भी अगर लिक्विड में डिसॉल्व करें, किसी दूसरे लिक्विड में ऑब्वियसली, तो भी सॉल्यूशन बन सकता है। हम एग्जांपल्स भी देखेंगे स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम किसी गैस को भी लिक्विड में डिसॉल्व करें तो भी सॉल्यूशन बन सकता है स्टूडेंट्स। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, अगर हम किसी गैस को किसी दूसरे गैस में भी मिक्स करें तो भी सॉल्यूशन बन सकता है स्टूडेंट्स। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग, किसी सॉलिड को जब हम दूसरे सॉलिड के साथ मिक्स करते हैं तो भी सॉल्यूशन बन सकता है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं बहुत तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड को
मिक्स किया गया हो लिक्विड में, जैसा कि शुगर या सॉल्ट को वाटर में मिक्स करने में बनता है, किसी लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया जाए, किसी गैस को लिक्विड में मिक्स किया जाए, किसी गैस को गैस में मिक्स किया जाए, किसी सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया जाए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं स्टूडेंट्स। एक एक करके थोड़ा और डिटेल में देखते हैं सबको। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ओके स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जितना अभी तक हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है, या फिर सॉल्यूशंस के बारे में तो डे टू डे लाइफ के स्टडी से भी हमें पता होता है, तो उससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब सॉलिड्स को डिसॉल्व किया जाता होगा वाटर में तो सॉल्यूशन बनता होगा, ऐसा आपको अभी तक लगता होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल्स भी कुछ ऐसे ही देखे हैं कि सॉल्ट या शुगर को हमने डिसॉल्व किया वाटर में तो सॉल्यूशन बना। पर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ एक टाइप का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन और अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। देखो किस किस टाइप के। फर्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, किसी सॉलिड को हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन बन सकता है, जैसा कि यहां पर था। फिर स्टूडेंट्स, अगर किसी लिक्विड को डिसॉल्व किया जाए, लिक्विड इन अ लिक्विड, तो भी सॉल्यूशन बन सकता है। किसी गैस को डिसॉल्व किया जाए लिक्विड में तो भी सॉल्यूशन बन सकता है। फिर स्टूडेंट्स, किसी दो गैस को अगर मिक्स किया जाए या दो से ज्यादा गैसेस को मिक्स किया जाए तो भी सॉल्यूशन बन सकता है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन स्टूडेंट्स, कि दो सॉलिड्स का भी सॉल्यूशन हो सकता है। एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के साथ मिक्स करके भी सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, एक एक करके सबके बारे में थोड़ा डिटेल में देखना चाहेंगे हम। तो लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस वन, द फर्स्ट वन, दैट इज सॉलिड इन अ लिक्विड। इसमें तो कुछ खास एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं स्टूडेंट्स। जैसे आप देख ही सकते हैं कि सॉल्ट या शुगर को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो बड़ा अच्छा सा सॉल्यूशन बन जाता है स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो लिक्विड हो यहां पे वो वाटर ही हो, कोई दूसरी लिक्विड भी हो सकती है। जैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक सॉल्यूशन का नाम है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है कि आयोडीन जो कि एक सॉलिड है उसको डिसॉल्व किया जाता है अल्कोहल में, जो कि स्टूडेंट्स एक लिक्विड है, AlCOHOl, अल्कोहल, जो कि एक लिक्विड है। आयोडीन जो होता है स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है, कुछ वैसे ही जैसे कि शुगर या सॉल्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन बन गया स्टूडेंट्स ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स, लिक्विड इन अ लिक्विड, दो लिक्विड्स को मिक्स करके भी सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप देखें हैं, विनेगर इज अ वेरी गुड एग्जांपल। विनेगर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है? सिरका। स्टूडेंट्स, किचन में यूज होता है, सावर खट्टा टेस्ट होता है इसका, ओनियंस में डाल के इसको खाया जाता है जनरली, आपने इसको टेस्ट भी किया होगा। ये एक्चुअली एक सोल्यूशन होता है स्टूडेंट्स। ये सोल्यूशन होता है वाटर एंड एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड, वाटर इज ऑब्वियसली अ लिक्विड, एसिटिक एसिड इज ऑल्सो अ लिक्विड। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये बहुत अच्छे से एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं एंड दे मेक अ सोल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इन अ लिक्विड। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो जाता है कि क्या किसी भी दो लिक्विड को हम मिक्स कर दें तो सॉल्यूशन बनेगा? क्या हम किसी भी दो लिक्विड्स को मिक्स कर दें तो सॉल्यूशन बनेगा? तो स्टूडेंट्स, उसको समझने के लिए आप ये फोटोग्राफ देख सकते हो। इसमें हमने क्या किया है, दो लिक्विड्स लिए हैं, वाटर और कोई ऑयल है स्टूडेंट्स, कोई ऑयल होगा। ठीक है, दोनों को ऐसे हमने मिक्स किया स्टूडेंट्स। लेकिन क्या आपको लगता है यहां पे सॉल्यूशन बना है कोई? नहीं स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं दिस इज हेट्रोजीनस, दिस इज नॉट होमोजीनस। लेकिन सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? होमोजीनस। इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी लिक्विड को किसी भी लिक्विड में डाला, मिक्स किया तो सॉल्यूशन बन जाएगा, नहीं। ठीक है, तो एनीवे आप समझ गए स्टूडेंट्स कि ऐसे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं जिसमें लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया गया हो। ठीक है, और थर्ड वन इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस। एक गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया जाए तो भी सॉल्यूशन बन सकता है स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स का एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स कि ऑब्वियसली वो लिक्विड होती हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। क्या आपको उसमें पता है कि उसमें एक गैस डिसॉल्व होती है इनमें? उस गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नाम की एक गैस जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स में डिसॉल्व होती है। इन कोल्ड ड्रिंक्स का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, जिसको पी के हमें जोश मिलता है, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है स्टूडेंट्स। जैसे अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स को बहुत दिन तक खोल के छोड़ दो, बहुत दिन क्या, थोड़ी देर तक भी अगर आप खोल के छोड़ दो तो उसमें से ये गैस बाहर निकल जाती है और फिर आपको ये पीने में मजा नहीं आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि गैस बाहर निकल गई। लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें ये गैस कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व होती है। तो दिस इज एक्चुअली अ सोल्यूशन।
अ होमोजीनस सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन कोल्ड ड्रिंक विच इज अ लिक्विड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखो गैस और लिक्विड के भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, गैस इन अ गैस। ये तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, किसी दो गैसेस को अगर हम मिक्स करते हैं, किन्हीं भी दो गैसेस को अगर मिक्स किया जाए तो एक होमोजीनस सॉल्यूशन बनेगा उन दो गैसेस का। सपोज करो हमारे पास एक बॉक्स है स्टूडेंट्स, उस बॉक्स में हमने ऑक्सीजन गैस डाल दी और उसी बॉक्स में हमने हाइड्रोजन गैस भी डाल दी, और ये ऑक्सीजन गैस का सिंबल है और ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस का सिंबल है। तो इन दोनों गैसेस को अगर हम डाल देते हैं तो ये दोनों गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं आपस में, बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और एक होमोजीनस सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है कि आप किसी भी दो या दो से ज्यादा गैसेस को मिलाओगे, मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन बनता है, जबकि स्टूडेंट्स किसी भी दो लिक्विड को मिक्स करने पे सॉल्यूशन बने ये जरूरी नहीं है। ठीक है, गैसेस के सॉल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जांपल स्टूडेंट्स क्या है, आप सोच सकते हो? एयर। स्टूडेंट्स हमारे आसपास जो एयर है आपको तो पता ही होगा, उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं बिल्कुल होमोजीनस वे में। कौन कौन सी गैसेस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये दोनों सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होती हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, और भी कई सारे गैसेस होती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सबका होमोजीनस मिक्सचर होता है हमारा एयर, इन सबका होमोजीनस मिक्सचर होता है हमारा एयर। तो एयर इज एक्चुअली अ सॉल्यूशन ऑफ दीज गैसेस। और इसमें एक चीज और देखी जा सकती है, आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है एयर में कंपेयर टू अदर गैसेस। ठीक है, तो क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एयर है जो कि एक सोल्यूशन है उसमें नाइट्रोजन इज एक्चुअली ए सॉल्वेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज्यादा अमाउंट में हो, और बाकी सब जो है दे आर एक्चुअली सॉल्यूट, वो सब सॉल्यूट है। सही है ना स्टूडेंट्स? Okay, so now let's come to the fifth one, which is the most interesting and complicated one, solid in a solid. So देखें इसके बारे में। Okay, so देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको स्टूडेंट्स कि कैसे दो सॉलिड्स का सोल्यूशन बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ब्रास इज बेसिकली अ सॉलिड सोल्यूशन of two substances called जिंक and copper। आप ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। ठीक है, जिंक एक सॉलिड सब्सटेंस है, कॉपर भी एक सॉलिड सब्सटेंस है, और इन दोनों का एक होमोजीनस सॉल्यूशन है ब्रास। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि जिंक पाउडर लिया, कॉपर पाउडर लिया और दोनों को मिक्स कर दिया तो ब्रास बन गया। नो, दैट इज नॉट व्हाट ब्रास इज। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मॉल्टन जिंक लेते हैं, मॉल्टन फॉर्म में जिंक लेते हैं, मॉल्टन मतलब लिक्विड, और मॉल्टन फॉर्म में ही हम कॉपर लेते हैं। ठीक है, दोनों लिक्विड फॉर्म में लेते हैं और दोनों को लिक्विड फॉर्म में मिक्स करते हैं, उनका बहुत अच्छे से सॉल्यूशन बनाते हैं स्टूडेंट्स। वैसे ही जैसे विनेगर में वाटर और एसिटिक एसिड, ये दोनों लिक्विड्स का सॉल्यूशन होता है, उसी तरीके से इन दोनों लिक्विड्स का अब सॉल्यूशन बनाया जाता है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से होमोजीनस सॉल्यूशन बनाया जाता है स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं लिक्विड स्टेट में इन दोनों को मिक्स करना आसान है। फिर स्टूडेंट्स वो जो लिक्विड है हमारे पास उसको ठंडा होने दिया जाता है, उसको कूल किया जाता है, ठीक है, कूल करने पे क्या होगा स्टूडेंट्स, वो सॉलिड बन जाएगा, और वो जो सॉलिड बनता है स्टूडेंट्स दैट इज ब्रास, दैट सॉलिड इज कॉल्ड ब्रास। ठीक है, तो ये जो ब्रास है दैट इज एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ टू सॉलिड्स, दैट इज जिंक एंड कॉपर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो दो या दो से ज्यादा सॉलिड्स के सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं उनको स्टूडेंट्स बोला जाता है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सा टर्म यूज किया जाता है। लेट अस सी दैट इज कॉल्ड एलओआई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलओआई क्या होते हैं? एलओआईज आर, और एलओआई इज अ होमोजीनस सॉल्यूशन, अ होमोजीनस सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर सॉलिड्स। दो या दो से ज्यादा सॉलिड्स का जो होमोजीनस सॉल्यूशन है उसको हम एलओआई बोलते हैं, और उसका एग्जांपल हो गया स्टूडेंट्स ब्रास। ठीक है, और इस होमोजीनस सॉल्यूशन को हमने बनाया कैसे स्टूडेंट्स, ब्रास के होमोजीनस सॉल्यूशन को, तो वो भी लिख सकते हैं हम, मॉल्टन
molten zinc and molten copper are mixed to form homogeneous solution. On cooling they solidify and form brass. जैसे ये फोटोग्राफ भी आप देखें स्टूडेंट्स, दिस इज एक्चुअली ब्रास. ये जो आप देख रहे हैं दिस इज ब्रास, दिस इज एक्चुअली कॉपर एंड दिस इज एक्चुअली जिंक. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को मिक्स करके इन दोनों का जब सॉल्यूशन बनाया गया तो हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स? ब्रास. वी गॉट ब्रास. आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, ब्रास का जो कलर है दैट इज समवेयर बिटवीन कॉपर एंड जिंक. उन दोनों के बीच का कोई कलर हमें दिख रहा है, ब्रास का कलर जो है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि दो सॉलिड्स का भी सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, और वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? एलॉय. और उसका एक एग्जांपल पूछा जाए आपसे तो यू कैन टेल ब्रास. ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने देखा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं. सॉलिड का सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, लिक्विड में दो लिक्विड्स का सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, दो से ज्यादा लिक्विड्स का भी सॉल्यूशन बनाया जा सकता है. ठीक है, फिर गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया जा सकता है. वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे कि कोक. दो गैसेस को तो या दो से ज्यादा गैसेस को तो हम कभी भी मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट्स. ठीक है, वो होमोजीनस वे में मिक्स हो जाते हैं. फिर हमने देखा कि सॉलिड्स को भी दूसरे सॉलिड्स में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया जा सकता है. तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. तो स्टूडेंट्स अब टाइम है समझने का कि कोलॉइड किसको बोलते हैं या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स आप समझ ही होंगे, ये इंक, ब्लड, सोप सॉल्यूशन, मिल्क, ये सब जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है वो एक्चुअली कोलॉइड के एग्जांपल होते हैं स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स आप देखें, अभी तक हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन क्या होता है और हमने पढ़ा है कि सस्पेंशन क्या होता है. सस्पेंशन, तो सॉल्यूशन एक चीज होती है, सस्पेंशन एक चीज होती है, और तीसरी चीज होती है कोलॉइड, जिसको कोलॉइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं. बट फॉर द टाइम बिंग आप सोचो कि यही दो चीज होती है, कोलॉइड ऐसा कुछ नहीं होता है. फॉर द टाइम बिंग आप सोचो कि यही दो चीज होती है. और फिर मैं आपसे बोलूं कि ये जो इंक है, जो ब्लड है, सोप सॉल्यूशन है, मिल्क है, वो आपको सॉल्यूशन जैसा लग रहा है या सस्पेंशन जैसा लग रहा है? जरा सोच के बताओ. सॉल्यूशन और सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज को आप थोड़ा रिकॉल करें और सोच के बताएं कि ये आपको सॉल्यूशन जैसे लग रहे हैं सब या सस्पेंशन जैसे लग रहे हैं. स्टूडेंट्स शायद आप सोच पा रहे हो कि ये सब आपको सॉल्यूशन जैसे लगेंगे. सॉल्यूशन जैसे जैसे सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है? स्टेबल मिक्सचर होता है उसका. स्टेबल कितने भी देर छोड़ दो वैसे का वैसे ही रहता है. सस्पेंशन के केस में अनस्टेबल होता है. अनस्टेबल, काफी देर तक आप सस्पेंशन को छोड़ दो तो उसमें जो सब्सटेंस होता है वो सेटल हो जाता है, नीचे आके जम जाता है, सेटल हो जाता है. याद आ रहा है आपको कुछ? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन और सस्पेंशन में, जो बहुत क्लियरली नोटिस की जा सकती है. अब जरा सोचो मिल्क के बारे में. मिल्क को अगर हम बहुत देर तक छोड़ दें तो नीचे जाके कुछ सेटल हो जाता है क्या? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. फिर सोप सॉल्यूशन को भी आप बहुत देर तक छोड़ दो तो कुछ भी नीचे सेटल नहीं होता है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा. ब्लड अगर किसी बॉटल में भरी हुई है तो आप उसको कितने भी देर छोड़ दो, कितने भी टाइम तक छोड़ दो, उसमें कुछ भी नीचे सेटल नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा. वही कहानी इंक की भी है. तो ये जो सारे के सारे मिक्सचर्स हैं स्टूडेंट्स, वो स्टेबल मिक्सचर्स हैं, तो देखने में आपको वो सॉल्यूशन जैसे लगेंगे. स्टूडेंट्स सॉल्यूशन जैसे लगेंगे. तो स्टूडेंट्स ये एक्चुअली में तो कोलॉइड्स हैं, दे आर नॉट सॉल्यूशंस, दे आर कोलॉइड्स. तो ये जो कोलॉइड्स होते हैं ये देखने में सॉल्यूशन जैसे फील होते हैं. अगर हम सिर्फ थोड़ा सा इनका एनालिसिस करें तो हमें ऐसा फील आएगा कि ये सॉल्यूशन है, सस्पेंशन नहीं है. क्योंकि अगर हम इसको काफी देर तक छोड़ दें तो इनमें कुछ भी नीचे सेटल नहीं होता है, तो यू विल फील लाइक ये सब सॉल्यूशन है. अब देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे लिखी हैं. ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है जो हमने पहले भी पढ़ा है. तो उसमें से आप ये देखो, ये प्रॉपर्टी हमने देखी है, स्टेबल मिक्सचर, सॉल्यूट डज नॉट सेटल डाउन ओवर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ये हमने पढ़ा था, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है. तो ये जो कोलॉइड्स होते हैं उनकी भी यही प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूशन से बिल्कुल मिलती है. ठीक, फिर स्टूडेंट सॉल्यूशन की ये एक और प्रॉपर्टी हमने देखी थी, क्या है देखें आप. इफ सॉल्यूशन इज पास थ्रू फिल्टर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट सेपरेट. अगर ब्लड को किसी फिल्टर से पास किया जाए तो पूरा का पूरा ब्लड उस फिल्टर से निकल जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं. वही मिल्क की भी कहानी होती है. ठीक, तो ये हमने देखी थी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, वो कोलॉइड की भी प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन की थी वो कोलॉइड्स की भी होती हैं, इसलिए देखने में ऐसा फील आता है कि कोलॉइड्स आर एक्चुअली सॉल्यूशंस. ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है.
बाकी ये जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं और यहां पर या नीचे भी ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है जो ये वाले मिक्सचर्स सेटिस्फाई नहीं करते हैं। जैसे देखो स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन बाय माइक्रोस्कोप। सॉल्यूशन के केस में ऐसा होता है कि माइक्रोस्कोप से भी इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स देखे नहीं जा सकते, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ ऐसा होता है। लेकिन मिल्क को, सोप सॉल्यूशन को, ब्लड को, इनको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्यूशन से अलग है, ठीक है। तो पार्टिकल्स कैन बी सीन इवन बाय माइक्रोस्कोप, ठीक है। फिर देखिए सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी थी साइज ऑफ पार्टिकल्स स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए एक्चुअली वो माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते थे। लेकिन यहां पर पार्टिकल्स जो है वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, मतलब वो उतने भी छोटे नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से कम साइज के होते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, 100 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं, 100 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स। लेकिन कोलॉइड जो है उसमें बीच की सिचुएशन है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो 1 और 100 नैनोमीटर के बीच के साइज के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो होमोजीनस मिक्सचर होता है, लेकिन ये सब जो है वो हेट्रोजीनस है, हेट्रोजीनस, ठीक है। देखने में आपको होमोजीनस जैसा फील आएगा, आपको देखने में मिल्क को देख के फील आया कि मिल्क का यहां पर जो पोर्शन है उसका जो कंपोजिशन है और यहां पर जो पोर्शन है उसका जो कंपोजिशन है वो सेम है, ठीक है। लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखोगे ना स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप से, तो थोड़ा सा आपको कंपोजिशन में डिफरेंस दिखाई देता है, थोड़ा सा। लेकिन थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस है तो मतलब कैसा सॉल्यूशन हो गया, हेट्रोजीनस। तो ये सारे सॉल्यूशन देखने में ऐसा फील आता है कि ये होमोजीनस है, हर जगह कंपोजिशन सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंपोजिशन हर जगह अलग होता है, ठीक है। तो दीज आर कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो कि हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, मतलब सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का साइज है। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं। देखो सॉल्यूशन में जो है माइक्रोस्कोप से भी पार्टिकल्स को नहीं देखा जा सकता, सस्पेंशन में नेकेड आई से देखा जा सकता है सिंपली, और कोलॉइड्स में नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता लेकिन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है। आप डिफरेंस समझ रहे हो सब में। फिर स्टेबल मिक्सचर होता है यहां कोलॉइड में, दैट इज सिमिलर टू सॉल्यूशन, और ये जो प्रॉपर्टी है वो भी सॉल्यूशन जैसी ही होती है कोलॉइड की, कि किसी फिल्टर से पास करो तो कुछ भी अलग नहीं होगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, डज नॉट स्कैटर लाइट, नो टिंडल इफेक्ट। तो आप याद करो सॉल्यूशन के केस में टिंडल इफेक्ट जो है वो नहीं होता है, हमने पढ़ा है, और सस्पेंशन के केस में जो है टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। इनके लिए क्या लगता है आपको, इनके लिए क्या लगता है, इनके लिए भी टिंडल इफेक्ट होता है, कोलॉइड्स के लिए भी टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो स्कैटर लाइट टिंडल इफेक्ट इज शोन, टिंडल इफेक्ट इज शोन। क्या होता है कि अगर पार्टिकल्स थोड़े बड़े हो तो टिंडल इफेक्ट शो होता है, तो इनके पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं ना, थोड़े बड़े हैं 1 और 100 नैनोमीटर के बीच में, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। देखने में सॉल्यूशन जैसे लगते हैं, कुछ प्रॉपर्टी सॉल्यूशन जैसे होती भी है, बट दे आर नॉट सॉल्यूशंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार रिपीट कर लेते हैं, कोलॉइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशंस भी नहीं है एंड सस्पेंशन भी नहीं है, तीसरे टाइप की चीज होती है। हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। स्टेबल मिक्सचर होता है, solute does not settle over period of time. If solution is passed through filter, solute and solvent do not separate, scatter light, Tyndall effect, ये लोग Tyndall effect शो करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड, ये तीनों चीज हमने देखी क्या होती है। हालांकि कोलॉइड के बारे में तो अभी थोड़ा और भी देखेंगे, पर स्टूडेंट्स इनकी प्रॉपर्टीज में लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज हमने यहां पे लिस्ट डाउन कर ली है ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। जैसे स्टूडेंट सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है। स्टूडेंट्स आप सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर अपने दिमाग में रिकॉल करो, बिल्कुल होमोजीनस होता है, हर जगह पे सेम कंपोजिशन होता है। सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए आप चॉक और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसकी पिक्चर अपने दिमाग में रिकॉल करो, हमने देखी भी थी स्टूडेंट्स, वो हेट्रोजीनस होता है। फिर स्टूडेंट्स कोलॉइड्स हेट्रोजीनस होते हैं, जैसे मिल्क। इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि देखने में वो होमोजीनस लगते हैं, देखने में लगता है कि हर जगह पे कंपोजिशन सेम है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं
तो उनका कॉम्पोजिशन अलग अलग दिखाई देता है, हेट्रोजीनस है वो, ऐसा पता चलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत ही छोटा है, तो होता है स्टूडेंट्स 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इतना छोटा है स्टूडेंट्स कि पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन बाय माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से भी हम देखें तो ये पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देंगे स्टूडेंट्स, समझ रहे हो मेरी बात। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, ये ठीक ठाक बड़ा है। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, इतने बड़े हैं कि नेकेड आई से भी दिखाई देगा। ये इतना छोटा था कि माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं तो माइक्रोस्कोप की तो जरूरत नहीं है, ऐसे नेकेड आई से भी दिखाई दे देगा। कोलॉइड के पार्टिकल्स का जो साइज है वो दोनों के बीच में होता है, 1 नैनोमीटर से बड़ा, 100 नैनोमीटर से छोटा। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप बट नॉट नेकेड आई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो साइज है कोलॉइड के पार्टिकल्स का, उनको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है, नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। तो क्लियर हो रहा है आपको तीनों के साइज के बीच का जो डिफरेंस है। सॉल्यूशन एक स्टेबल मिक्सचर होता है, सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, और कोलॉइड भी स्टेबल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन नो रेसिड्यू ऑन पासिंग थ्रू फिल्टर, कोलॉइड में भी नो रेसिड्यू ऑन पासिंग थ्रू फिल्टर, जबकि सस्पेंशन में रेसिड्यू ऑन पासिंग थ्रू फिल्टर। स्टूडेंट्स आप चॉक प्लस वाटर का जो सस्पेंशन होता है उसके बारे में पढ़ा था, रिकॉल करो। उसको जब फिल्टर से पास करते हैं तो वाटर पास हो जाता है, चॉक बच जाता है, ठीक है, वही बोला जा रहा है। सॉल्यूशन, जैसे सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है, आप उसको फिल्टर से पास करो, पूरा का पूरा सॉल्यूशन सॉल्ट और वाटर सबके सब फिल्टर से पास हो जाते हैं। कोलॉइड में भी वही होता है, मिल्क, उसको आप फिल्टर से पास करो, सबका सब पास हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। फिर सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सस्पेंशन और कोलॉइड में टिंडल इफेक्ट होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं, इसलिए इनमें टिंडल इफेक्ट होता है। सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चार्ट देखेंगे आप तो पूरी पिक्चर आपको क्लियर होगी स्टूडेंट्स, सबकी प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स क्या होते हैं ये हम समझ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, लेकिन कोलॉइड्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। शायद आपको याद हो, हमने देखा था कि सॉल्यूशंस भी बहुत टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे कैसे होते हैं कोलॉइड्स, किन किन टाइप्स के, वही हम देखना चाहते हैं। तो देखो यहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोलॉइड्स लिखेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे। डिस्पर्सन मीडियम, ये टर्म हमने देखा था स्टूडेंट्स, डिस्पर्स्ड फेज। अगर आपको नहीं भी याद है तो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ऐसे तो हमने देखा ही था। तो स्टूडेंट देखो, ये रही हमारी लिस्ट। सबसे पहले टाइप का जो कोलॉइड हम देखना चाहते हैं उसका नाम है स्टूडेंट सॉल, SOL, सॉल, SOL, सॉल। ये जो कोलॉइड होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि एक सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया गया होता है, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया गया होता है। जैसे इंक आप देखें, इंक में क्या होता है कि इंक का पाउडर होता है, पहले सोचो, उसको वाटर में मिक्स करते हैं, तो सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया गया होता है। तो ऐसे जो कोलॉइड्स होते हैं उनको सॉल बोलते हैं। सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सॉलिड होता है, उसको वाटर में मिक्स करते हैं, तो सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया, तो सोप सॉल्यूशन इज आल्सो अ सॉल। वैसे पेंट, स्टार्च सॉल्यूशन, इनका भी यही केस होता है स्टूडेंट्स। तो जिस चीज को मिक्स कर रहे हैं दैट इज डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें मिक्स कर रहे हैं दैट इज डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप देखिए स्टूडेंट्स, दूसरे टाइप का जो कोलॉइड होता है दैट इज इंटरेस्टिंग, सॉलिड सॉल। इसमें स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग है, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिक्स किया गया होता है। जैसे आप एग्जांपल देखें, कलर्ड जेमस्टोन, जैसे रूबी। कलर्ड जेमस्टोन्स आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स, रेड, ब्लू, इस टाइप के, जो लोग अंगूठियों में लगाते हैं। एक एग्जांपल है उसका रूबी। देखो मैं आपको उसको फोटोग्राफ भी दिखाता हूं, दिस इज रूबी स्टूडेंट्स। तो ये जो जेम स्टोन्स होते हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं ऐसे तो, ठीक है, ऑब्वियसली सॉलिड होते हैं। तो ये रेड कैसे हो गया स्टूडेंट्स? तो इसमें एक रेड रंग का सब्सटेंस मिक्स किया गया होता है, एक रेड रंग का सॉलिड सब्सटेंस मिक्स किया गया होता है, जिसके कारण इसका कलर रेड हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको रूबी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस केस में सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया गया था, दिस वाज अ सॉलिड सॉल, ठीक है, दिस इज टाइप ऑफ कोलॉइड। स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलॉइड इज एरोसॉल, एरोसॉल। ये भी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, ये दो टाइप का होता है फिर से, एक जिसमें सॉलिड को गैस में मिक्स किया गया है, जैसे स्टूडेंट्स का एग्जांपल है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। इनमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स को गैस में मिक्स किया गया होता है, सॉर्ट ऑफ, आप देखेंगे अभी समझ जाएंगे। जैसे स्मोक दिखाता हूं मैं आपको, तो स्टूडेंट्स आप देखो स्मोक है, ठीक है, स्मोक में छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, आप देखो जो एयर के साथ मिक्सड है, बेसिकली एयर के साथ मिक्सड है। तो सॉलिड पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्सड है, मतलब गैस में मिक्सड है, ठीक है, दिस इज एरोसोल, ठीक है, एरोसोल, सॉलिड गैस में मिक्सड है। दूसरे टाइप का एरोसोल होता है जिसमें लिक्विड गैस में मिक्सड होता है,
उसका एग्जांपल है क्लाउड, मिस्ट, फॉग, हेयर स्प्रे। जैसे मैं आपको फॉग का एग्जांपल समझाता हूं। स्टूडेंट्स आप देखो फॉग, विंटर्स के टाइम में आप फॉग देखते हो तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर ड्रॉप्स, बहुत ही छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स इस तरह से वाटर में एयर में बहुत ही छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स इस तरह से एयर में मिक्स्ड होते हैं स्टूडेंट्स, एयर में मिक्स्ड होते हैं छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स। तो बेसिकली लिक्विड जो है वो गैस है मिक्स्ड स्टूडेंट्स, दिस इज एरोसोल। एरोसोल क्लाउड में भी यही होता है स्टूडेंट्स, क्लाउड जो हमें आसमान में दिखते हैं उसमें वाटर के ड्रॉप्स होते हैं और उनके साथ साथ एयर भी होता है, उनका मिक्सचर होता है, ठीक है। इमल्सन, दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलॉइड, इमल्सन। इसमें दो लिक्विड्स मिक्स्ड होती हैं, एक लिक्विड को दूसरे में मिक्स किया होता है, जैसे मिल्क में। बटर, बटर जनरली बटर के बारे में आप सोचते हो तो सॉलिड बटर आपके दिमाग में आता होगा, बट यहां पे हम लिक्विड बटर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्रीम जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिक्विड क्रीम्स होते हैं जो हम फेस में बॉडी पे लगाते हैं, उनमें कई सारे लिक्विड्स मिक्स्ड होते हैं। फोम, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज अनदर टाइप ऑफ कोलॉइड स्टूडेंट, जिसमें गैस लिक्विड में मिक्स होती है, ध्यान दें गैस लिक्विड में मिक्स होती है। सोप बबल्स, सोप बबल्स, बियर फोम, जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये फोम है, फोम है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि लिक्विड और गैस जो है वो मिक्स्ड है ना। तो दिस इज फोम, दिस इज अनदर टाइप ऑफ कोलॉइड, गैस जो है लिक्विड में मिक्स्ड है। सो बबल्स में भी ऐसा ही होता है, फोम, बियर फोम, सेविंग क्रीम, फायर एक्सटिंग्विशर फोम। सॉलिड फोम, सॉलिड फोम, दिस अनदर टाइप ऑफ कोलॉइड जिसमें गैस सॉलिड में मिक्स होती है, फॉर एग्जांपल स्पंज एंड ब्रेड। देखो आप, तो स्टूडेंट्स आप देखें, दिस इज स्पंज, स्पंज, ये स्पंज तो आपने देखा ही होगा, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके अंदर एयर होते हैं, तो एयर सॉलिड में मिक्स्ड है, एयर सॉलिड में मिक्स्ड है। ब्रेड, ब्रेड में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं स्टूडेंट जिसमें एयर होता है, एयर होता है, तो यहां पे गैस इज मिक्स्ड इन सॉलिड, ठीक है। तो गैस जो है सॉलिड में मिक्स्ड है, दिस इज सॉलिड फोम। फिर स्टूडेंट लास्ट टाइप ऑफ कोलॉइड जो है दैट इज जेल, जेल, जेल। देखो स्टूडेंट जेल तो आपको पता ही है, जेल इस टाइप का होता है, जैसे कि हेयर में हम जेल लगाते हैं, जेली, जेली, जैम, ये सब जो चीजें हैं दे आर एक्चुअली जेल, दे आर एक्चुअली जेल। उनमें क्या होता है स्टूडेंट, सॉलिड लिक्विड में मिक्स्ड होता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है जो लिक्विड में एक डिफरेंट तरीके से मिक्स्ड होता है। कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। इसमें जो सॉलिड है उसका एक कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है लिक्विड में। जैसे स्टूडेंट्स आप देखो, बहुत डिटेल में तो हम नहीं देख पाएंगे, सॉल में भी सॉलिड लिक्विड में मिक्स्ड होता है, जेल में भी सॉलिड लिक्विड में मिक्स्ड है। लेकिन देखो सॉल के एग्जांपल है इंक, सोप सॉल्यूशन, आप देखो बिल्कुल अलग सी चीज है ये। जबकि जेल के एग्जांपल है हेयर जेल, जैम, जेली, इस टाइप की चीजें, ठीक है। तो इसमें भी एक सॉलिड लिक्विड में होता है मिक्स्ड, इसमें भी एक सॉलिड लिक्विड में मिक्स्ड होता है, बट दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप शायद समझ रहे होंगे, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोलॉइड्स जिनका नाम आप याद रख सकते हैं और उसमें क्या क्या होता है, क्या उनके एग्जांपल्स है, दिस ऑल्सो यू शुड